नवरात्रि के 9 दिनों में भोग जब आप माता रानी को समर्पित करें तो इस बात का जरूर से आप सभी ध्यान रखें कि आप सभी को विशेष तौर पर भोग जो है माता रानी के समक्ष 10 या 15 मिनट के भीतर उठा लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नकारात्मक शक्तियां उस भोग प्रसाद में अपना घर कर लेती है, खासतौर पर मीठे में। तो ऐसे में आप सभी को नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के समक्ष किन चीजों का भोग लगाना है इन वीडियो में जानेंगे। यह चीजें जो 9 चीजें हैं वह कठिन नहीं है, यह आपके घर की रसोई में ही उपलब्ध हैं। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। आप सभी माता रानी के भक्तों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आप सभी के चैनल पर। जैसा कि आप जानते होंगे नवरात्रियों का आगमन हो ही गया है। आप भले ही व्रत उपवास करें या ना करें, परंतु माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप सभी को इन चीजों को 9 दिनों में माँ को जरूर से भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले जो प्रथम दिन होता है वह माता रानी का सुंदर स्वरूप में माँ शैलपुत्री को समर्पित दिन होता है। कहा जाता है इस दिन माता रानी को आप अगर गौ माता की जो घी से बना हुआ, जो दूध से बना हुआ गौ माता का जो घी होता है वह अगर आप समर्पित करते हैं तो माता रानी इससे काफी प्रसन्न होती हैं। तो जो माँ शैलपुत्री प्रथम दिन की है उनको जो प्रिय रंग है वह सफेद है, और गौ माता का जो घी होता है वह भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन माँ को आप जो भी प्रिय पकवान भोग स्वरूप समर्पित कर रहे हैं उसमें घी जरूर से रखें। साथ ही आप सभी घी भी कटोरी इत्यादि में, छोटी सी कटोरी में इस तरह से माँ के समक्ष भोग स्वरूप समर्पित करें। बाद में आप इसे जो है प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण कर सकती हैं। माँ इसे ग्रहण कर चुकी होंगी। 15-20 मिनट के भीतर ही हमेशा प्रसाद को उस स्थान से हटा लेना चाहिए, और प्रसाद सभी को वितरित करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होती है और मनोकामना भी इससे पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को आपको घी का भोग जरूर से लगाना है। साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए आपको प्रथम दिन से नियम बना लेना है कि माँ को आप आवश्यक रूप से लौंग का जोड़ा, जैसे मैं स्क्रीन पर आप सभी को दिखा रही हूँ, इस तरह से जोड़ा आपको रोज माँ को जो है जब भी आप भोग प्रसाद समर्पित करेंगे तो किसी कटोरी में आवश्यक रूप से मनोकामना कहते हुए समर्पित करना है। कभी कभी आपके प्रश्न आते हैं, दीदी जब यह हम 9 दिन तक लगातार लौंग का जोड़ा माँ को भोग स्वरूप समर्पित करेंगे जिससे कि माँ परिपूर्ण सुख पाती है और उन्हें काफी यह प्रिय होता है माँ के 9 स्वरूपों को, तो इसका बाद में हमें क्या करना चाहिए? तो इसको आप सभी बाद में, जब अंतिम दिन अष्टमी के दिन हवन होता है या नवमी के दिन कई घरों में हवन होता है, तो आपको हवन का जो अग्नि होता है उसके माध्यम से पूर्ण रूप से माँ ग्रहण कर लेती हैं। तो बाद में इसे आप सभी को विशेष तौर पर माँ को समर्पित कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो यहाँ पर आपकी इस शंका का भी समाधान हो गया कि माँ को चढ़ाए हुए लौंग का हमें क्या करना चाहिए। तो प्रथम दिन से आपको नियम बना लेना है कि आप माँ को जरूर से लौंग का भोग लगाएंगे। अब लौंग के भोग में यह भी एक बात होती है कि इस तरह से फूल वाली लौंग, ये देखिए, ध्यान से इस चीज को देखिए, समझिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण होगी। वर्षों से आप माँ को भोग लगा रहे हैं मंदिर में या घर पर, परंतु आपकी कामना सिद्ध नहीं होती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इस तरह से अच्छी अवस्था वाली लौंग जो होती है उसी का आप भोग लगाएंगे। कभी भी टूटी फूटी खंडित भोग माँ स्वीकार नहीं करती, जैसे ये सिर्फ यही हिस्सा हो तो यह ठीक नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में सोच समझकर कार्य कीजिएगा। अच्छी परिपूर्ण अवस्था फूल वाली ही माँ को समर्पित करते हैं तो यह बहुत श्रेष्ठ होती है। तो हमने बात कर ली प्रथम दिन माँ को क्या भोग लगाना है। दूसरे दिन माँ को हमेशा पंचामृत या शक्कर जो कि चीनी हर घर में उपलब्ध होती है, और माता रानी महादेव के अर्धांग हैं तो उन्हें शक्कर काफी प्रिय है। आप शक्कर स्वरूप में, जैसे आप माँ को पंचामृत, दूध दही घी शक्कर शहद उसमें आता है तो उसमें मिलाकर भी माँ को भोग स्वरूप समर्पित कर सकती हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से दूसरे दिन माँ को आप शंकर अर्थात चीनी, जिसे कई स्थानों में खांड कहा जाता है, वह समर्पित करें। तो दूसरे दिन आपको अपनी मनोकामना कहते हुए घर के मंदिर में या माता रानी के मंदिर में यह चीज जरूर से समर्पित करनी चाहिए। यह बातें बड़ी छोटी छोटी सी है, परंतु इनसे कहा जाता है मनोकामना पूर्ति में बहुत सहायता मिलती है। बात कर लेते हैं माता रानी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा का। यह स्वरूप बहुत अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ होता है। अगर इस दिन माँ को मना लिया जाए तो संतान की सभी परेशानी दूर होती है, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो तीसरे दिन जो माता रानी को भोग समर्पित होता है
वह दूध होता है। माँ चंद्रघंटा को दूध अत्यधिक प्रिय है, तो आप खीर का भोग लगा सकती हैं, साथ ही खीर से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकती हैं, या सीधे जो है इस तरह से माँ को आप दूध का भी गौ माता का भोग लगाती हैं, तो इसे अत्यधिक शुभता के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को प्रयत्न करना है कि माँ को आप आवश्यक रूप से जो है विशेष तौर पर दूध का भोग लगाएं। बात कर लेते हैं चौथे दिन की। चौथा दिन जो है माँ को बहुत अधिक प्रिय होता है मालपुआ। माँ कुष्मांडा का इस दिन है, तो आप सभी इस दिन, अब मैं आप सच्ची बात कहूँ तो अभी मेरे पास जो है मालपुआ, हर समय आप जानते हैं गृहस्थ जन है, घर पर मालपुआ उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आप मालपुआ जो है उस दिन अपने हाथ से बनाएं, या आप बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं। शुद्धता सात्विकता का ध्यान रखें। घर का बना रहे हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। अब कई भक्तजनों के प्रश्न आते हैं, दीदी अगर हमारे घर पर 9 दिन तक कढ़ाई नहीं लगाई जाती है, तेल इत्यादि के पकवान नहीं लगाए जाते, सीधे अष्टमी नवमी तक ही यह भोग प्रसाद हमें समर्पित करना होता है, तो ऐसे में आप सभी बाजार से भी ला सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छी जानी मानी प्रतिष्ठित जिन पर आप विश्वास करते हैं वहां से भी लाकर आप भोग जो है प्रसाद स्वरूप माँ कुष्मांडा को लगा सकती हैं। साथ ही ऐसा ना हो पाए किसी दिन जो है आपको लगे कि मेरे घर पर यह चीजें उपलब्ध ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो माता रानी है वह माँ स्वरूपा है, हर चीज जानती हैं अपने बच्चों की, तो आपके घर पर ड्राई फ्रूट तो होते ही हैं, तो सीधे आप ड्राई फ्रूट जिसमें आप मिश्री ले सकते हैं, इस तरह से खजूर वगैरह आते हैं वह ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वह ले सकते हैं। तो माँ कुष्मांडा को मालपुआ बहुत प्रिय है तो या कहीं स्थान पर वितरित कराते हैं, तो यह भी बहुत सुखद माना जाता है। इसके बाद माँ स्कंद माता, जो कि माता रानी का 5वां स्वरूप है, उनकी पूजा की जाती है। माँ को बहुत अधिक प्रिय होता है केला। केले का फल आप सभी को जरूर से माता रानी को लगाना है। ऐसी मान्यता है केले का भोग लगाने से शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है, और साथ ही सभी तरह की जो परेशानी है इनका दान करने से भी सुखद अवसर मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। इसके बाद बारी आती है छठे माता रानी के स्वरूप माँ कात्यायनी का। ऐसी मान्यता है देवी दुर्गा का यह छठा स्वरूप ऋषि पुत्री होने के कारण बहुत अधिक सुंदर माना जाता है। तो इस दिन माँ को शहद का भोग आपको लगाना है, ठीक है जी। तो शहद जो कि अपने आप में रोग मुक्ति में सहायक है, तो आपको शहद माता रानी के समक्ष किसी कटोरी में सुंदर अवस्था में माँ कात्यायनी को भोग लगाने से बहुत सुखद परिणाम मिलते हैं, यह शास्त्रों में कहा जाता है। तो माता रानी के छठे स्वरूप को माँ कात्यायनी को आप शहद का भोग जरूर से समर्पित करें, ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है 7वें दिन की। 7वां दिन माँ कालरात्रि का है। कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं और अपने आप में सुखद परिणाम देने वाली बहुत सुंदर माँ कही जाती हैं। तो इनको जो प्रिय है वह है गुड़। अभी घर पर मेरे गुड़ उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैं यह आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, मुझे क्षमा करें इसके लिए। तो आप गुड़ जो है माता रानी को इस दिन माता रानी के 7वें स्वरूप को जरूर से लगाएं। आशा है, उम्मीद है आप समझेंगे, मेरे पास अभी नहीं था, ठीक है जी। 7वें स्वरूप के बाद बारी आती है माँ के 8वें स्वरूप की। 8वां स्वरूप माता रानी का महागौरी का है। तो महागौरी माता जो कि माँ पार्वती का ही सुंदर स्वरूप मानी जाती है, इन्हें नारियल बहुत अधिक प्रिय होता है। तो गोला या नारियल इस स्वरूप में आप एक बार देखिए इसको, और इस तरह से आप एक नारियल माता रानी के समक्ष भेंट स्वरूप समर्पित करें। ऐसी मान्यता है, इससे संतान संबंधी परेशानी तो दूर होती ही है, साथ ही वंश इत्यादि में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से यह 8 स्वरूप है जो माता रानी के हैं, जिन्हें आप स्वरूप को जो है इस तरह से भोग लगाना है। इसके बाद स्वरूप माता रानी का 9वां है जो कि सिद्धदात्री माता है। इस दिन हमें चना मसाला, जो चने होते हैं उसके मसाले, हलवा पूड़ी और खीर बनाकर भोग लगाना होता है, और कन्या को भी जिमाना होता है। तो अभी तो यह सारी चीज़ें बनाना समय इतना नहीं हो पाता है, तो इस कारण से यह 9वें दिन आप सभी हलवा पूड़ी खीर इत्यादि का भोग लगाएं। और नारियल महिलाएं नहीं तोड़ती, इस चीज़ को आपको बताते हुए चलो, नारियल आपको नहीं तोड़ना है। और यह जो है पुरुष जन या अपने बेटे से आप तुड़वा सकती हैं, या आप सभी जो है इस नारियल को जो है 9वीं 10वीं के दिन प्रसाद स्वरूप वितरित करें। अभी इसे 8वें दिन जब माँ को आप समर्पित करें तो इसे समर्पित ही रखे रहने दें। माँ जब इसे ग्रहण कर लेंगी तो बाद में आप इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से यह माता रानी के 9 दिनों का मैंने संपूर्ण विवरण आपको दिया
जिसमें संपूर्ण चीज़ें हैं। एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको सुविधा हो। और आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ ने इतना कुछ हमें दिया है तो उन्हें यह चीज़ें हम समर्पित करते हैं तो इसका तो अद्भुत फल हमें मिलता ही है। तो इस तरह से यह संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी मैंने आपको देने का प्रयत्न किया। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता।